जो लामबंद हो रहे हैं, इसका रास्ता कैसे निकलेगा, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। और आज इसी पर चर्चा करते हैं। दो मेहमान हैं मेरे साथ। नेहा धवन जी है हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से। नेहा धवन जी, बहुत स्वागत है आपका। और ललित अरोड़ा जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ललित अरोड़ा जी, आपका भी स्वागत है। नेहा धवन जी, हम विरोध प्रदर्शन भी देख रहे हैं और साथ ही साथ जॉब सिक्योरिटी को लेकर के अब जो सवाल हैं वो उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एचकेआरएन को लेकर के पहले भी आप देख रहे थे कि विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा कि आप पक्की नौकरियां नहीं दे रहे, लेकिन अब ये कर्मचारी भी लामबंद हो रहे हैं, क्योंकि अब आप लोगों ने खुद रिपोर्ट मांग ली है कि भाई कितने कर्मचारियों की भर्तियां हुई हैं, कौन जॉब सिक्योरिटी के तहत नहीं आता है। कैसे देखा जाए इसको नेहा जी? देखिए आयुष जी, सबसे पहली बात तो 25,000 युवाओं ने हरियाणा में जो है सरकारी नौकरी में जो अभी ज्वाइन किया है, और जिसके कारण से कुछ कच्चे कर्मचारी जो है विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंदर, विभिन्न बोर्ड के अंदर जो कार्यरत थे, उनको जो है अपनी जॉब से हटना पड़ा, क्योंकि वहां पर सरकारी कर्मचारी नियुक्त हो गए। तो ये जो पूरा मामला हमारे सामने आया है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आयुष जी देखने वाली ये है कि सबसे पहले तो विपक्ष और हरियाणा प्रदेश की जनता के लिए दोनों ही ये जो बात उठती थी कि सरकारी जॉब्स के ऊपर जो है नियुक्ति जो डिले हो गई थी चुनाव के कारण, विधानसभा चुनाव के कारण, और कांग्रेस के द्वारा जो भर्ती रोको गैंग के द्वारा वो नियुक्ति रुकवा दी गई थी, उसका ये परिणाम आना तो पहली बात तो सुखद बात थी। और दूसरी बात ये है कि जैसा आपने भी अपनी अभी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया कि तुरंत एक्शन में सरकार आई, और जैसे ही 25,000 लोगों ने ज्वाइन किया, और उनकी वजह से, क्योंकि कुछ एचकेआरएम के अंदर जो बच्चे लगे हुए थे, युवा लगे हुए थे, वो भी इन 25,000 में शामिल हुए हैं, वो भी पक्की नौकरी में कन्वर्ट हुए हैं। और उनके अलावा जिनकी नौकरी नहीं लग पाई पक्की जो है किसी कारण से, चाहे उनकी एज लिमिट उनसे बाहर थी या अन्य कोई कारण है, सिलेक्शन नहीं हो पाया, उनका मेरिट में उनका नाम नहीं आ पाया, जिसकी वजह से वो वहां कार्यरत थे और उनको वो जगह छोड़नी पड़ गई है, वो हमने ब्यौरा मांग लिया है। माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने सभी विभागों से, सभी जो बोर्ड्स हैं उनके तहत जहां ये कर्मचारी लगे हुए थे, उनसे पूरी रिपोर्ट मांग ली गई है। चाहे एसडीएम हो, चाहे उपायुक्त हैं और अतिरिक्त उपायुक्त हैं, सभी से उन्होंने, इवन कोर्ट में भी जो एचकेआरएम के तहत लगे हुए थे कच्चे कर्मचारी, उनकी भी रिपोर्ट मांग ली गई है। और साथ में ये भी रिपोर्ट मांगी है कि कौन से कर्मचारी जो हैं वो इस सुविधा के अंदर आते हैं कि इनकी जॉब की जो सिक्योरिटी है वो रहेगी, और कौन कितने समय से लगा हुआ था। बेसिक बात ये है, अगर हम लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो, कि कौन कितने वक्त से लगा हुआ है, किसको 1 महीना हुआ है, किसको 1 साल हुआ है, किसको 5 वर्ष हुए हैं, और किसको मोर देन 5 years हुए हैं। तो ये पूरा ब्यौरा आने के बाद मैं सरकार की तरफ से बिल्कुल आपको ये आश्वासन देती हूँ कि जो भी रास्ता इसमें कानूनी रूप में आएगा, या फिर सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए, युवाओं की रोजगार को बनाए रखने के लिए जो फैसला लिया जाएगा, वो बहुत अच्छा फैसला निकल कर आएगा। क्योंकि अभी तक सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं और कहीं पर भी जनता को निराश नहीं किया है, और इस मामले में भी नाराजगी नहीं होगी जनता की, और सॉल्यूशन इसका निकलकर जरूर आएगा। और किस तरह से हमें उनको कहां पर रख सकते हैं, किस प्रावधान में रख सकते हैं, और कहां पर रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए यहाँ पर सरकारी कर्मचारी आ चुके हैं और कोई ऐसे प्लेसेस हैं जहां पर अभी नियुक्ति होनी बाकी है, जहां पर रिक्त पद हैं, उनके अगेंस्ट इनकी कहां पर नियुक्ति की जा सकती है, या कोई भी इसका सॉल्यूशन जो होगा वो निकल कर आएगा। क्योंकि कंप्लीट डेटा जब सरकार के पास में उपलब्ध होगा कि कितने कर्मचारी कहां से हटाए गए हैं और कितने कर्मचारी अभी जो है कितने वर्षों से काम कर रहे थे, तो एक चलिए पॉलिसी ठीक है, आप ये उनके कह रहे लिए। हैं कि आप उसको उसको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। बहरहाल ठीक है। ललित जी, ये एचकेआरएन को लेकर के पहले भी प्रश्न थे, लेकिन अब तो चूंकि अब उसका डाटा मांग लिया गया है कि भाई कितने अस्थायी हैं, कितने इसमें कवर हो सकते हैं, सारी रिपोर्ट दीजिए। और उसके बाद हम देख भी रहे हैं कि अब इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया है। कैसे देखते हैं इसको आप? देखिए, अभी हमारी बहन ने ये बोला कि भर्ती रोको गैंग ने भर्तियां रुकवा दी। क्या कांग्रेस पार्टी गई थी कोर्ट में? क्या माननीय न्यायालय और जो हमारा चुनाव आयोग है, ये मतलब बिल्कुल ही अशक्त और इनकम्पिटेंट लोग हैं कि हमने कहा और उन्होंने मान लिया? इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें। भर्ती रोको गैंग नाम की कोई संस्था हमारे यहाँ काम नहीं करती। जो एम्प्लॉय ऑफेंडेड थे, उस चीज से परेशान थे, वो कोर्ट में गए और कोर्ट ने देखा कि अगर इस तरह की कोई चीज है जो नियमों के उल्लंघन में है, तो उन्होंने रोक लगा दी। एक तो ये दुष्प्रचार बंद कीजिए, हरियाणा को आगे बढ़ाना है
तो हमारे जरूरत के बिना, हमारे बिना आप नहीं बना सकते। कांग्रेस पार्टी आपका विपक्ष में ठीक चीजों का सहयोग करेगी। हर मीटिंग में, हर बहस में, हर डिबेट में ये कहना कांग्रेस का भर्ती रोको गैंग फलाना, अरे इसको प्रूव कीजिए फिर आप, या तो कि कैसे भर्ती हमने रुकवाई और उस भर्ती रुकवाने के कारण क्या थे। अब दूसरी बात, आपको तो यही नहीं पता कि आपके पास टेम्परेरी एम्प्लॉय कब है। हरियाणा सरकार के खजाने से उनको तनख्वाह मिलती है, पर मंथ मिलती है ना, कुछ और अलाउंस भी मिलते होंगे, अलग अलग हेड में वो डेबिट भी होते होंगे। आपको यही नहीं पता वो कब से लगे हुए हैं, उनके किसी के 4 साल 11 महीने हुए हैं कि नहीं हुए हैं। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय की उम्र 53 साल है या 54 साल है और वो 58 साल का होने वाला है और आपने उसको निकाल दिया, ना तो उसको रिटायरमेंट मिलेगा, ड्यूज मिलेंगे, ना ग्रेजुटी मिलेगी, या कुछ भी 5 साल तक तो नौकरी हो जाती है उसकी। आपको ना तो रिपरकशंस पता है, ना आपको ये पता है कितने एम्प्लॉइज आपने तो पूरे हरियाणा में डंका बजा दिया कि 3 टायर फलाना टायर, और हमने तो 24,000, अरे भाई 24,000 लोगों को नौकरियां दी तो गाज किस पे गिरी। आप खुद ही कह रहे हो कि इतने लोगों को निकाल दिया है। भाई निकाल दिया है, अब आप उनका डाटा मांग रहे हो। डाटा के बाद आप ये कह सकते हैं कि हम उनका कुछ नहीं कर पाएंगे, या अगली भर्तियों में उनको वरीयता दी जाएगी। अब उनकी सर्विस में हो गया ब्रेक। तो आप 58 साल से ऊपर वालों को भी देखिए, सबसे पहले तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी। अगर विषय का नहीं पता होता तो कांग्रेस पे नजर मत गिराइए, आप विषय पे बात करेंगे, मैं तैयार हूं। उसके अलावा भी चीजें हैं, 65, 70, 75 साल की आयु पर जो पेंशनर्स है, जो रिटायर हो चुके हैं हरियाणा गवर्नमेंट के, वो भी परेशान है। वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर भी परेशान है, और कर्मचारी संगठन लामबंद हो रहे हैं आपके खिलाफ में। अब कल को ये मत कहें ना कि कांग्रेसियों ने करवा दिया। आप अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चुस्त दुरुस्त कीजिए, समस्याएं टाइम से पहले सामने आने चाहिए आपके पास में। उसमें तो आप अपनी योग्यता सिद्ध कर नहीं पा रहे हो। कांग्रेस 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 करके थोड़ी हो जाएगा। डिबेट करनी होती है तो डिबेट टॉपिक पे होएगी, और डिबेट जो है उससे संबंधित विषयों पे होएगी। अब मैं कल को आपसे डिबेट करूं, मान लीजिए कि मोहनलाल बड़ोली पे रेप केस की जो है वहां पे कसौली में केस दर्ज हुआ है दिसंबर 24 में, तो आप कह देंगे इससे कोई रेलेवेंस नहीं है। आपकी पार्टी के अध्यक्ष का रेप केस में नाम आ जाता है, ठीक है। आप अगर कोई कांग्रेसी होता तो अब तक तो आप पूरे देश में बवाल मचा चुके होते। संदीप सिंह के केस में भी आपने यही किया था, इनको भी आप बचाएंगे, मैं पहले बता रहा हूं। तो विषय को पहले जानिए कि अगर वहां के एसपी गौरव शर्मा ये कह रहे हैं कि हाँ भाई जो बीजेपी का स्टेट प्रेसिडेंट है हरियाणा के, उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हुई है और जय भगवान मित्तल है कोई रॉकी मित्तल। एक मैं टॉपिक की बात कर रहा हूं, टॉपिक छेड़ते तो टॉपिक की सत्यता ही पता होनी चाहिए। आज वो, मैं ठीक है ये नहीं कह रहा कि वो अपराधी घोषित हो गए, लेकिन आपने उनको हटा दिया अपने पद से। इस तरह से विषय की जानकारी के, ठीक है, आप कह रहे हैं कि नेहा जी को विषय की जानकारी नहीं। ठीक है, मैं जवाब, नेहा जी आज इस विषय की जानकारी नहीं है एम्प्लॉय वाले। नेहा जी कितने चालाकी से ललित जी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया इस डिबेट के अंदर, घुमाकर बात। मुझे पता था कि आप वहां पर जाएंगे आज, ये तो सारे बात, और ये बात आज मालूम है कि आप वहां जाएंगे, लेकिन वो घुमाकर किस तरह से महान बनते हुए आपने अपना रास्ता तय किया, उसके लिए सलाम है आपको ललित जी। बहुत अच्छी आपने लाइन पकड़ी कि किस तरह से इनडायरेक्टली आप किसी अपना एजेंडा सेट करते हैं, वो दिखता है। और ललित जी, जहां तक आप बात करते हैं, तो मैंने अपनी बाइट में विषय से हटकर एक लाइन भी नहीं की है। जो विषय मुझसे आयुष जी ने पूछा था, मैंने उस विषय में बात की थी। मैंने जो बात कही थी शायद वो आपकी समझ में नहीं आई, मैं आपको फिर समझाने का प्रयास करती हूँ, बताने का प्रयास कर रही हूँ कि आज का जो विषय है वो विषय ये है कि जो कच्चे कर्मचारी 5 वर्ष से ज्यादा लगे हुए हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर, विभिन्न विभागों के अंदर, विभिन्न बोर्ड्स के अंदर लगे हुए हैं, उनका ब्यौरा, और जो 5 साल से कम हो गया है जिनका कार्यकाल, क्योंकि हमारी जो गारंटी योजना थी, जो हमें नौकरी देने की गारंटी योजना से नीचे वाले निकाले गए हैं, उस पर बोलिए। युवा हमारे पास में रजिस्टर है, 5 साल से ज्यादा उनका कार्यकाल हो गया है, उन युवाओं की नौकरी जो है वो सुरक्षित की थी हमने। इसलिए हमने डिपार्टमेंट से और विभिन्न बोर्डों से ये ब्यौरा मांगा है कि अलग अलग विभाग में 5 वर्ष से ज्यादा और 5 वर्ष से कम की अवधि वाले जो युवा साथी लगे हुए हैं एचकेआरएम में, उनका ब्यौरा दीजिए। मैंने ये बात पहले अपनी बाइट में कही और वापस आपको फिर से समझाने का प्रयास कर रही हूं कि मैं विषय से हटी नहीं, लेकिन विषय से हटकर अपनी मनमर्जी का नैरेटिव सेट करना, जो बात आपने कहनी थी, मैं इसको कूटनीति कहूंगी, कि जो कूटनीति आपने अभी दिखाई है कि पहुंचना था कहां
और पहुंच गए, आप पहुंचना था यमुनानगर और पहुंच गए आप मेवात में, ये बात जनता को पता चल चुकी है। लेकिन उस विषय में मैं इतनी बात ही कहना चाहूंगी कि सच और झूठ से पर्दा उठेगा, आपके समक्ष भी बात आएगी और उसमें भी अगर किसी की कूटनीति शामिल होगी तो उस पर से भी पर्दा उठेगा। नहीं, लेकिन नेहा जी ठीक है, वो विषय तो ठीक है, उन्होंने छेड़ा तो आप उसका जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं कि भाई भविष्य का क्या है, क्योंकि आप ये कह तो रहे हैं कि आप इंश्योर करेंगे या आप डाटा मांग रहे हैं, लेकिन कैसे करेंगे? आज तो ये कर्मचारी लामबंद हो गए ना, बैठ गए और आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गया। इसका कोई एक रूपरेखा या प्रारूप तैयार होना चाहिए था ना। ये विरोध प्रदर्शन पर क्यों आना पड़ा इन कर्मचारियों को फिर? देखिए आयुष जी, टेक्निकल बात है और मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी समझ जाएंगे और जनता भी बहुत जल्दी समझ जाएगी। जो 25,000 लोग नौकरी लगे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पर HKRM में कहीं ना कहीं काम करते हो सकते हैं। उनमें से 5,000 लोग, उनमें से 7,000 लोग, उनमें से 500 लोग, उनमें से 20,000 लोग कहीं ना कहीं काम करते जरूर होंगे। तो हमारे पास वो डेटा कैसे आ जाएगा? पहले जब तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता, जब तक उनकी नियुक्ति नहीं होती, तब तक आप कैसे पहले अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हजार लोग या कितने 100 लोग जो है वो पद से हटेंगे? ठीक है, इसका ब्यौरा तो जब नियुक्ति हो जाएगी, रिजल्ट आउट होगा, उसके बाद ही आएगा। तो ये प्रक्रिया ऑन टाइम हो रही है, इसमें ना तो डिले है ना कहीं और है। 25,000 लोगों ने किस दिन ज्वाइन किया है? जिस दिन मुख्यमंत्री जी ने ज्वाइन किया है, उन्होंने बाद में ज्वाइन किया, पहले इन बच्चों ने ज्वाइन किया, इन युवा साथियों ने ज्वाइन किया। और मुझे लगता है कि अभी ये ऑन टाइम प्रोसेस है और इसमें हमारे पास में जैसे ही डेटा आ जाता है, जितने लोग सरकारी नौकरी में नियुक्त हो चुके हैं उनको निकाल कर कितने लोग बचते हैं और उनमें 5 साल से ज्यादा काम करने वाले कितने युवा साथी हैं और 5 साल से कम वाले कितने युवा साथी हैं, फिर हरियाणा प्रदेश में मुझे लगता है ये भी देखा जाएगा कि कहां कहां रिक्त पद है उनके अगेंस्ट जो है, और फिर उनकी कहीं ना कहीं जो भी सॉल्यूशन सरकार निकालेगी, मुख्यमंत्री जी अपनी टीम के साथ बैठकर निकालेंगे, वो बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा और ऑन टाइम होगा। ठीक है ललित जी। भाई साहब, मैंने तो पहले भी कहा कि आधी अधूरी जानकारी है। पहले तो ये बताया कि 24,000 की जो या 25,000 की संख्या में एग्जैक्ट कितने लोगों को आपने रोजगार दिया यहाँ हरियाणा में, जिस विषय पे बात कर रहे हैं। दूसरी बात, ये सैंक्शनड वैकेंसीज के अगेंस्ट ही तो भर्ती हुई थी ना। भर्ती रोको गैंग तो याद आ गया, ये नहीं पता भर्ती हुई कितनी है। दूसरी बात कि सैंक्शनड वैकेंसीज कितनी थी, अगर सरकार के पास वो नहीं है तो ये फेल्योर है। भाई आपने उनकी जगह अपॉइंटमेंट लेटर दिए तो वो भी तो संख्या पता है ना किसकी जगह। मान लीजिए सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 5 पंचकूला में आपने ए को नौकरी दी, तो किसकी जगह दी? एक कोई बी जो वहां पे 4, सवा 4, 4.5 साल से वहां लगा हुआ था। फिर आपने एक कानून बनाया कि 5 साल से ऊपर को पक्का कर दिया जाएगा। अब हमें तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप 5 साल के ऊपर वालों को तो बीच में लाइए ही मत, अगर आपकी बात वो सही है तो। अब ये 5 जो 24,000 बंदों की जगह जिनको नौकरी से निकाल दिया, उनको डिपार्टमेंटल हेड ने लेटर दिया होगा, उसकी कॉपी हेडक्वार्टर पे आई होगी। 24,000 लोग नौकरी से निलंबित नहीं हुए हैं। मैंने निलंबित बोला ही नहीं। आपको विषय की जानकारी नहीं है, आप मुझे कह रहे हैं कि विषय की जानकारी लाइए। कितने लोग वो निलंबित नहीं हो करें, निलंबित तो मैंने निलंबन बोला है क्या? आप बीच में मत कूदिए, सुनिए पहले। मैं ये कह रहा हूं कि 25,000 लोगों की जगह जो नए लोग आ गए उनकी ज्वाइनिंग की कॉपी भी सरकार के पास है, और जो लोग जिनको निकाला गया डिपार्टमेंटल हेड द्वारा डिफरेंट स्टेशन पे, उनकी भी आपके पास कॉपी जरूर आई होगी, क्योंकि उनकी सैलरी मिलनी बंद होनी है। ठीक है ना? तो आपके पास संख्या ही नहीं है कि कितने लोग उसके रिजल्ट की वजह से नौकरी से बाहर हो गए, कितनों ने ज्वाइन किया। अभी तो आप डाटा ही मांग रहे हो। 2-2.5 महीने की तो बात होगी ना। जिस दिन कह रहे हो कि मुख्यमंत्री ने ज्वाइन किया, उस दिन उन्होंने ज्वाइन कर दिया था। ना वैकेंसीज का पता, ना निकाले गए लोगों को पता। तो फिर मैं उसके अलावा तीसरा सवाल उठा रहा हूं कि जो लगभग रिटायरमेंट पे थे, यानी उनको थोड़ा समय बचा था, उनकी तो आपने ग्रेजुएटी और अदर ड्यूज भी चले गए। तो मेरे पास तो 4 सवाल आपके लिए है, इन चारों का जवाब आपने अभी तक नहीं दिया। ठीक है नेहा जी, नेहा जी जवाब दीजिए, एक एक करके नेहा जी जवाब दीजिए। देखिए फिर वही बात है, घुमाकर कान को पकड़ने वाली बात हो रही है। जितने लोगों ने सरकारी नौकरी का फॉर्म भरा, जिस पोस्ट के अगेंस्ट भरा, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गई हूं, लेकिन HKRM में
जो जहां जहां लोग लगे हुए थे उनमें से कितने लोगों ने ज्वाइन किया है, उनमें से कितने लोग कम हुए हैं, इसी का ही तो डाटा निकल कर बाहर आएगा। और मांग ही लिया डिपार्टमेंट से डाटा तो क्या हो गया? क्या मुख्यमंत्री जी किनकी खुद जगह फाइल ज्वाइन किया? करेंगे क्या? वो तो डिपार्टमेंट से ही मंगाएंगे। क्या मुख्यमंत्री की टेबल पर ये रिपोर्ट पहुंचेगी क्या? वो संबंधित विभाग से ही तो मंगाएंगे। इसमें प्रॉब्लम क्या है ललित जी? मुझे तो टेक्निकल बात समझ में नहीं आ रही आपकी कि क्या डिपार्टमेंट से मुख्यमंत्री जी नहीं मांगेंगे, किससे मांगेंगे? ये डाटा किससे मांगेंगे? 25,000 लोगों ने कहाँ ज्वाइन किया ये तो बताओ। किस जगह? किसी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है ना? उसी डिपार्टमेंट से ही तो मांग रहे हैं ना डाटा। तो वो टेम्परेरी लोगों की तनख्वाह भी तो दे रहे थे 4 साल से। आप आपको नहीं पता कितने लोग टेम्परेरी है? अरे जिस सरकार को यही नहीं पता कि हमारे यहाँ कितने टेम्परेरी लोग काम कर रहे हैं, अभी भी आप इस बात को कह रहे हो कि शांति से एक बार मेरी बात समझिए, शांति से मेरी बात समझिए। आपकी बात जो आपने कही, आपकी बात आपके शब्दों में समझाती हूँ आपको। आपने कहा कि सरकारी नौकरी जिनकी लगी वो लिस्ट हमने आउट की, हमारे पास वो लिस्ट होगी, कौन से विभाग में ज्वाइन किया, ज्वाइनिंग लेटर हमने इशू किया, वो हमारे पास डाटा है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन उनमें से कितने बच्चे पुराने लगे हुए थे एचकेआरएम में, कितने बच्चे अब सरकारी नौकरी में प्रमोट हो गए, कच्चे से हट गए और सरकारी नौकरी में ज्वाइन कर लिया, बाकी कितने वहां पर कच्चे कर्मचारी बच गए, इसी का डाटा मांग लिया तो क्या गुनाह कर दिया? और अगर ये डाटा का पता नहीं, प्रोसेस का पता नहीं, और ये डाटा से सॉल्यूशन ही निकलेगा और जल्दी सॉल्यूशन निकलेगा ललित जी। चलिए नेहा जी, आपकी इसी बात के साथ मैं समाप्त कर रहा हूं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, आज की चर्चा का आप लोग हिस्सा बने। तो हालांकि अब इसका समाधान तो सरकार को ही निकालना और देखना यह है कि ये जो कर्मचारी संगठन लामबंद हो रहे हैं, इस समस्या से सरकार किस तरह से निकलती है और जो इनके विरोध प्रदर्शन के मुद्दे हैं उसको किस तरीके से सरकार आगे आने वाले समय में एडजस्ट करती है। आज इस खास पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।